नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं SM स्टड फार्म, जो कि जयपुर में है। और उनके जो ऑनर हैं वो भी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और वो आज हमको अपना फार्म और एक बहुत खूबसूरत बिला भी है जो भी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। वो बिला इसी फार्म से जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना फार्म दिखा रहे हैं तो उस बिला को भी आपको दिखाया जाए। तो सर नमस्ते। नमस्ते प्रदीप जी। तो सर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको एक बार अपना नाम बताएं। सबको नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और हम जहाँ खड़े हैं वो जयपुर से करीबन 26 किलोमीटर दूर कालवाड़ एक गांव है जहाँ पे ये स्टड फार्म है बना हुआ मेरा, SM स्टड फार्म। ओके, तो सर ये जयपुर में नहीं आता ये एरिया? नहीं, ये जयपुर में ही आता है, बट जयपुर रूरल है। ये रूरल है जी। पर लगता तो ऐसे रोड बोर्ड देख के आपकी सारी कि भाई जयपुर के अंदर ये हाँ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अप्रोचिंग है और सेंट्रलाइज है, तो काफ़ी डेवलप हो गया है। और पास में से जयपुर से जोधपुर का मेगा हाईवे निकल रहा है, तो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सिटी है कि रूरल है। तो सर मैं अगर जानना चाहूँ कि अभी अपने यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए हैं हम जी, तो सारे लोग देख भी पा रहे होंगे कि पीछे भी आपको जो है फार्म का एक नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। तो सर फार्म को बनाए हुए कितना टाइम हो गया, यानी कि कितने टाइम में ये फार्म डेवलप करा? ये वैसे फार्म तो हमारा करीबन 30-35 साल पुराना है, पर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जैसे विला और ये हाउस और ये जो फार्म है, इसको करीबन 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए जी। ओके, तो सर ये सामने रूम मेरे को कुछ हल्के से पुराने नज़र आ रहे हैं और इधर कुछ नया इंटीरियर नज़र आ रहा है। तो ये पहले बना है, ये बाद में बना है, ऐसा भी कुछ है क्या? ये प्रदीप जी ऐसे हुआ कि पहले 2 ही जानवर थे मेरे पास, तो वो हमारा जो हाउस है फार्म हाउस, उसके अंदर ही स्टेबल थे। ओके। फिर जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए, नए आते गए या हमारे यहाँ ब्रीड हुए, तो फिर धीरे धीरे जैसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना, उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे मेयर्स और कोल्ट जो स्टैलियन में कन्वर्ट हो गए, तो उन दोनों को डिफरेंट मतलब अलग अलग जगह देने के हिसाब से फिर ये एक मेल सेक्शन कर दिया जहाँ पे स्टैलियंस और कोल्ट्स है, और ये इधर मेरे पीछे है वो मेयर्स के लिए है। बाकी आपने खुला भी बहुत दे दिया है, एक एक दो दो घोड़ी आराम से खुली घूम हाँ, सके, ये करीबन 200-250 गज का एक प्लॉट दे दिया एक एक मेयर को। तो जैसे कवर्ड है कोई मेयर और सुबर है, तो वो आराम से घूम फिर ले, चल फिर ले, उस हिसाब से उसको हमने बड़ा बड़ा एरिया दे दिया है। बाकी जो आपकी रिंग वाली जगह ये भी मेरे को लगता है आपने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, ये क्योंकि प्रॉपर घोड़ों को काम मिल सके और एक्सरसाइज मिल सके, राइडिंग वाइडिंग करी जा सके, तो उस हिसाब से हमने काफी बड़ा एरिया मतलब देख के और उस हिसाब से ले लिया। तो सर अगर हम खाली बात करें बिला को छोड़ दें जी, जो बिला लोग पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं एक हट टाइप से जी, उस एरिया को छोड़ दें, जो ये फार्म बाम है ये कितने एरिया, यानी ये कितनी जगह होगी? ये करीबन 1.5 से 2 बीघा है। 1.5 से 2 बीघा जी। ओके, तो सर ये आपने जैसे कि जब फार्म बनाना स्टार्ट करा होगा तो जो रूम है मेरे को लगता है कि बहुत खुले खुले दिए हैं, यानी कि है ना? तो हवा के हिसाब से खुले दिए हैं कि घोड़े नेचुरल रह सके इसके हिसाब से दिए? हाँ, क्योंकि प्रदीप जी है ना, दोनों तरफ मेरा खेत है, तो घोड़ों को हरा भरा दिखता रहे, इस हिसाब से हमने हवा भी आती रहे बढ़िया और बढ़िया लाइट भी रहे और घोड़ों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी कमरे में खड़े हैं। बिल्कुल, इसलिए खुला खुला बड़ा बड़ा और जालियां लगा दी सब तरफ हमने। बाकी शाम को मान के चलो आप घोड़े को रिंग में भी छोड़ दो, बड़े घोड़े को, तो उसके हिसाब से भी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हाँ, काफी बड़ा एरिया है और देखने में भी सुंदर लगता है, घोड़ों को भी मतलब फील लगे कि हाँ भाई मैं खुले कि आपका जो सुंदर बिला है जी, आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आपके एक सपनों का महल है ना? बिला लोगों के सपनों का महल ही होता है मेरे को लगता है, तो वो भी लोगों को दिखाया जाए, है ना? हाँ, ये एक हमारा मतलब जैसे रहते हैं हम जयपुर में हैं, यहाँ से करीबन 25-26 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे आए हैं तो आराम से रुक सके, रह सके, फैमिली मेंबर्स आए या फिर रॉस फ्रेटर्निटी से कोई लोग आए, तो उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से डेवलप कर दिया। हाउस तो काफ़ी पुराना है, ये 30-35 साल मतलब तब से ही है, तो फिर अभी थोड़ा उसको और मॉडिफाइड कर दिया, 3-4 कमरे नए बना दिए, तो उस हिसाब से की सुविधा रहे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन गेट है बिला का। अभी आप जो देख रहे थे वो था स्टड फार्म का मेन गेट, है ना? ये बिला का मेन गेट है, तो यहाँ से एंट्रेंस होता है।
तो सर ये बताओ, ये बिल्ला को बनाए हुए कितना टाइम हो गया है? पहले से इस तरीके का बना हुआ था कि या फिर बीच में डेवलप कर दिया? नहीं, इसको करीबन अभी 6-7 साल हुए हैं। पहले मतलब हाँ साधारण मतलब फार्म हाउस था जिसमें 3-4 कमरे थे और गाय भैंसों के लिए था, घोड़ों के लिए 2 स्टेबल बने हुए थे। ओके। हाँ, फिर इसको अभी हमने और डेवलप कर। तो सर इस बिल्ला का भी वही सेम नाम रख रखा है? नहीं, इसको हमने SM विला रख रखा है और वो SM स्टड फार्म है। S से मेरे दादी सा का समंदर और दादू सा का, और M से मोहन मेरी दादी सा का, तो SM का। ओके। तो सर हम जो अभी लोगो देख पा रहे हैं तो ये इस पे लिखा हुआ है जो रघुवंशी जी। तो ये लोगो सर अलग से डिजाइन करवाया हुआ है कि, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये डिजाइन करवाया छोटा मोटा हमने इसको डिजाइन कर दिया, SM विला इसमें डाल दिया। ये रघुवंशी, जैसे हम राजपूत हैं तो रघुवंशी हम राम के वंशज है, तो वो रघुवंशी डाल दिया। और इसमें दया धर्म शौर्य जो एक राजपूत को मतलब शोभा देता है, तो ये चीज भी हमने 3 घोड़े दे दिए इसमें डाल दिया जी। 3 घोड़े है ना? एक घोड़ा शायद झंडा पकड़ के खड़ा है मेरे को लगता है। जी 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 वो भी नहीं, लोगो बहुत यूनिक दिया है आपने। बाकी सर पीछे भी बहुत शानदार, यानी कि देखो एक तो ही होता आप हरियाली लगा देते और ये रेलिंग नहीं देते, पर मेरे को लगता है इससे इसकी शोभा बढ़ गई। हाँ, और गेट में भी 4 चांद लगे। ये मैंने काफी ऐसा मतलब स्टड फार्म्स में देखी है, इस टाइप की वो रेलिंग्स होती है। तो ये हमने बाहर से ही इसको मतलब लकड़ी की है क्या सर? नहीं, ये है तो आयरन की, बट वो पर लगे से हाँ लकड़ी की है। तो दोस्तों हम अब बिला के अंदर चलते हैं और बिला के अंदर हम जैसे ही एंटर होंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा इस बिला के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों ये शुरुआत है, जैसे आप शुरुआत में देख रहे हो, अंदर जाते जाते आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ये मेरे को लगता है पार्किंग एरिया है ना जी? बाकी अभी काम चालू है सर? हाँ, अभी ये प्रदीप जी गाड़ियों के शेड के लिए, पार्किंग के लिए, जिसमें आराम से 4-5 गाड़ियां खड़ी हो जाए। तो ये जो नीचे का SS का स्ट्रक्चर है वो तो बन गया है। ओके। अब इसके ऊपर टेंजाइल वाला जो कपड़ा है वो लगना है। तो बढ़िया, ये गर्मी अगर टीन भी नहीं लगे तो सर मेरे को लगता है अगर कोई कपड़ा टाइप से लग जाए वो कपड़ा ही अच्छा लगेगा। वो टेंजाइल स्ट्रक्चर जो आता है ना, वाइट जो आपने देखा होगा उस टाइप का वो लग जाएगा। तो ये बढ़िया, उससे वो धूप रिडक्शन नहीं, पर बाहर मेरे को लगता है 4-5 क्या और भी गाड़ियां खड़ी हो जाए एरिया। हाँ, ऐसा इन एरिया में मतलब 20-25 गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो सकती है। बाकी आपने हाथी भी शानदार, ये हाथी क्या बॉडीगार्ड का काम करते हैं क्या? ये एक मतलब खूबसूरती भी है और एरावत मतलब जहाँ पे ये हो तो मतलब ठाठ है। ये उसका एक वो है। तो पर नहीं, बिला वगैरह जो होती है उसमें क्या है, छोटी छोटी चीजों से है ना बहुत अच्छा नजारा हो जाता है। अभी आप देखो, अगर आप गेट के अंदर से घुसो, अगर ये हाथी ना हो, अभी तो चलो रखे हुए इसलिए अपने को अच्छे लग रहे हैं, और नहीं भी होते चलो अच्छे लगते, तो अभी घुसेंगे तो क्या, अगर ये हाथी हटा दोगे ना तो आपको बहुत अजीब लगेगा। हाँ, ये इसका डिजाइन का पार्ट है। और वैसे मतलब हाथी हमारे मतलब शुरू से धर्म में और सब में, जैसे घोड़ा भी है एक, वैसे ये भी डिवाइन उसमें माना गया है इनको, तो इनका भी रोज पूजा सत्कार होता है। बिल्कुल। नहीं सर, बहुत अच्छा एरिया आपने बनाया है। बाकी हाथी भी ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जैसे सलामी दे रहे हो। बाकी दोस्तों हम चलते हैं अब जो मेन बिला आपको दिखाने वाले हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे। आप इतनी दूर से सोच रहे होंगे कि भाई बिला का नाम ले रहे हैं पर दिखा नहीं रहे, तो आप देख सकते हो कि ये जो बिला है कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और आप देख सकते हो कि मैं जब आया तो मैं सोच रहा था कि फार्म और बिला बगल बगल में दीवार थी, तो मैंने सोचा ये बिला और किसी का तो नहीं है कहीं। बाद में भाई साहब ने बताया कि बंदे ने बताया कि भाई ये बिला इसी में ही कंबाइंड है। तो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो नज़ारा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इस फार्म को डेवलप करने में, बिला को डेवलप करने में कितना टाइम लग गया, जैसे हरियाली वगैरह? ये प्रदीप जी करीबन 2 साल लगा इसको हमें। 2 साल? हाँ, 1.5 से 2 साल हमें ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में लगा। और प्लांटेशन हमने वाइसवर से शुरू कर दिया था और काफ़ी मैच्योर पेड़ ही हमने जो पौधे हैं वो खरीदे थे। अच्छा। तो उससे मैच्योर लुक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और करीबन अब इसको 6-7 साल हो गए बने हुए, तो मतलब 4 साल करीबन ये प्लांटेशन करे भी हो गए, 4-4.5 साल। ओके। तो इस वजह से थोड़ा मैच्योर। तो सर ये जो सामने का आपने जो लुक दिया है ना, यानी देखने के बाद मजा आ जाता है, यानी कि लगता है कि हाँ बिला है। अगर मेरे को लगता है कि और कोई डिजाइन होता ना तो एक बार को बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता, पर इससे लगता है बिला है भाई। एक तो खेत में बना हुआ है और थोड़ा सा भाई वो वाला फील भी आ जाए, स्टाइलिश दे दिया आ जाए, इसलिए ये थोड़ा सा इसको
तो सर ये जैसे किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया था या खुद ही डिजाइन कर दिया? हाँ देखिए, मेरा है ना कंस्ट्रक्शन का ही काम है। अच्छा। तो आर्किटेक्ट तो खैर है ही है सिविल का, तो हमने इसमें एक सिविल का आर्किटेक्ट रखा है जिसने सिविल कर दिया। और ये एक हॉर्टिकल्चर का हमारे जो करती हैं वो प्लांटेशन सारा उनके उसमें। अच्छा, पेड़ पौधों के लिए भी? जी, ये भी पेड़ पौधे अभी आजकल क्या आर्किटेक्ट को बुला के दिमाग से लगाने पड़ते हैं। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना प्रदीप जी गर्मी भी खूब ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी खूब ज्यादा पड़ती है। बिल्कुल। तो जो पेड़ सर्दी वाले हैं उनको बाहर की तरफ रखा है और जो गर्मी वाले हैं उनको थोड़ा शेडिंग में रखा है। बाकी हरियाली का भी खूब ध्यान रखा है जी। और हरियाली से ही एक बिला की पहचान है, खूबसूरती उसी से ही नजर। बिना हरियाली के तो बिला गंजा लगेगा। तो सर ये मेरे को लगता है कि रात में जिस तरीके से लाइट वगैरह लग रही है, तो लाइट में पुल वगैरह का सिस्टम रखा है क्या? प्रदीप जी जैसे सामने पार्किंग हो गई, हाँ। तो ये उसको स्क्रीनिंग करने के लिए कि अंदर कोई बैठा है या गेस्ट है या कोई भी है, तो वो बाहर कोई खड़ा हो या रोड पे से गेट खुला हो तो ना दिखे। और वाइस वर्सा ये अंदर की तरफ इसमें वाटर कर्टन है। अच्छा। तो ये शाम को जैसे आप लाइट जला दो तो बढ़िया इसका नज़ारा होता है और वाटरफॉल है एक तरह का, ऊपर से पानी गिरता है तो उस हिसाब से। बाकी ये बैठने के हिसाब से, हाँ ये आराम से आप धूप सेक लो, सर्दियां हो तो, और शाम को गर्मियां हो तो इसमें आप, और बरसात भी हो तो भी बैठ हाँ, तो भी आप इसका आनंद ले सकते हो। ये ऑल वेदर प्रूफ और मेरे को लगता है पुरानी स्टाइलिश, हाँ वो लुक है और वेदर प्रूफ है। ये कास्टिंग का होता है तो इसको कोई फर्क, लोहे की होगी ना सर? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कास्ट आयरन का है। बिल्कुल। तो चाहे धूप गिरे चाहे बारिश गिरे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अगर हम बात करें जो हमारे सामने ये हॉल टाइप से बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? ये प्रदीप जी हमारा डाइनिंग एरिया है और साथ साथ में लिविंग एरिया है। ये हमने विला को इस पैटर्न पे बनाया है। जैसे घरों में तो हम कमरे के बाहर निकले तो डाइनिंग ड्राइंग हॉल आ जाता है, किचन आ जाता है, तो वो घर वाला फील ही आता है। तो यहाँ पे मतलब फार्म है तो कुछ मतलब खुला हो, तो हमने रूम्स को सारों को अलग बनाया है। जैसे आप रूम के बाहर आते हो तो आपके सामने गार्डन आ जाता है। ओके। और ये फिर हमने डाइनिंग पोर्शन इसका अलग रख लिया। इसमें जैसे कि आपने कोई खाना भी खाना चाहे और खाना खाने के बाद में मान के चलो बैठ के बातचीत गप्पे भी लड़ाना चाह रहा है, जी, तो उस सोफे पे बैठ के आराम से बैठ सकता है। बाहर भी डाइनिंग करे तो इसके लिए भी हमने ये टेंजाइल का स्ट्रक्चर लगा रखा है। तो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो, इवनिंग में या रात को डिनर करो तो अच्छा मजा आता है। बाकी बैठने के लिए अच्छे, यानी कि गैलरी के बीच में से आपने वो सोफे भी बहुत बढ़िया लगाए हैं ना। हाँ, पीछे बांस के पेड़ है तो बैठने में भी थोड़ा सा, हाँ वो अच्छा, और गर्मी में और बढ़िया मजा आता है, वहाँ ठंड का एहसास होता है चारों तरफ से। क्योंकि बांस के तो मेरे को लगता है शायद गर्मी में ठंडे रहते हैं, सर्दी में। हाँ नहीं, उसका एक्चुअली क्या है कि इतना गहरा वो है तो बाहर से धूप आना और सर्दी में खुली सर्दी गिरना, वो उससे बचाव हो जाता है। बिल्कुल। और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लगता है। उसको बुद्धा बैम्बू बोलते हैं। तो क्या बढ़ता भी काफी, बुद्धा बैम्बू। बुद्धा बैम्बू जी। ओके। और सर अगर बात करें तो आपके हमारे सामने जो एक बिला टाइप से, हवेली टाइप से बनी हुई है, तो इसके अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं? इसमें प्रदीप जी ये अभी 4 हमने नए कमरे बनाए हैं। 3 तो नीचे हैं और एक ऊपर है। और जैसे हम जयपुर रहते हैं और फिर यहाँ पे मतलब आते हैं तो थोड़ा सा भाई वही चीज उसकी कोई कमी ना लगे, तो वो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान, यानी मकान की कोई चीज ऐसा महसूस ना हो। हाँ। तो पर सर यहाँ ज्यादा रहते हो कि घर पे ज्यादा रहते हो? नहीं, यहाँ पे रहते तो खैर जहाँ पे रेजिडेंस है वहीं पे ज्यादा है, पर यहाँ पे भी मैं मतलब आता रहता हूँ, आते जाते रहते हो, फैमिली भी आती रहती है सब। बिल्कुल। नहीं, और यानी कि सामने से देखने में बहुत, मेरे को तो फार्म में सबसे अच्छा नजारा लगा इसका। हाँ, ये प्रदीप जी ये पूरा ये ब्रिक स्ट्रक्चर है। ये एक भीलवाड़ा की ब्रिक्स हैं। ये पूरा एक्सपोज्ड है, इस पे कोई प्लास्टर कुछ भी नहीं है। अच्छा। और हमने इसमें पाइपिंग और शेडिंग, वायरिंग सारा अंदर डाल दिया है, अंडरग्राउंड। तो, हाँ, एज इट इज ही चारों तरफ से दिखता है। इसमें आपको छत का और पैराफिट वॉल का भी फर्क पता नहीं चलेगा, उसको भी हमने छुपा दिया। बाकी सर अगर ये देखे तो ये कुर्सियां वगैरह, तो ये भी बैठने के हिसाब से, हाँ, ये भी बाहर आराम से बैठ के लेट नाइट या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करे तो एक मतलब खुला वातावरण, अंदर ना ज्यादा लोग हो रहे तो यहाँ, हाँ, बाहर बैठ के आराम से। हाँ बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें, अभी बहुत अच्छा आपने एक स्विमिंग पूल भी बना रखा है पीछे की साइड, है ना, तो मैं कहता हूँ लोगों को वो भी दिखाएं, क्योंकि लॉकडाउन में बेचारे लोग नहा ही नहीं पाए 2 साल तक। मैं भी पहले स्विमिंग पूल बहुत जाता था,
जी। फिर उसके बाद मैंने भी क्या करा कि मैंने कहा अब लॉकडाउन बंद हो गए, तो अभी मैं सोच रहा था मैंने कहीं जाके स्विमिंग पूल मैंने कहा नहाएंगे। पहले क्या है दोस्तों यारों के साथ चले जाते थे, पर अभी तो क्या जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो सर हाँ, लॉकडाउन में पूरा बैन रहा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से भाई सब जने एक साथ, तो वो इन्फेक्शन के हिसाब से जा ही नहीं सकते। तो ये मान के चलो 2 साल बाद अभी ये जो खुले हैं अभी। तो बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे सर ने बहुत शानदार लाजवाब एक स्विमिंग पूल बना के तैयार करा है। मेरे को लगता है फार्म में रात का नजारा सर बहुत जोरदार होता होगा। हाँ, नाइट, क्योंकि मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ, जहाँ पे भी नजर आ रही है छोटी छोटी लाइटें नजर आ रही है। हाँ, है ना, नाइट व्यू बहुत अच्छा आएगा प्रदीप जी। इसको रात को जब लाइटिंग होता है तो और मतलब खिल जाता है और उभर के आता होगा। हाँ, और लाइटिंग में कोई भी चीज हो उभर के ही आती है। बेसिक बिल्डिंग का 2 ही है, लाइटिंग और ग्रीनरी, तो दोनों पे फोकस किया है। बिल्कुल, नहीं, बहुत शानदार बनाया है। कभी नहाए के सर? हाँ, नहा तो लेते। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा डिजाइन, छोटा है पर अच्छा है। हाँ, देखो आपका बिला के हिसाब से बना हुआ है, तो और आपका भी बिला है ना, जो अगर इस देखे तो बहुत छोटे एरिया में बना हुआ, पर छोटे एरिया के साथ में यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं लग रही कि यार ये गलत छोड़ दी हुई है। यानी उस जगह को हर तरीके से यूज में लिया गया है, या तो पेड़ पौधे लगा के या बैठने का जुगाड़ करके, पर उसको यूज में जरूर लिया गया है। हाँ, पीछे ये हमने इसमें यहाँ पे ये 4 सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं। अच्छा, पीछे की साइड और इसके जस्ट पीछे पहले घोड़े अंदर ही रहते थे, तो वो 2 स्टेबल भी वहीं पे हैं। अच्छा, उधर ही बना। हाँ, ये करीबन 1.5 बीघा जमीन में बना हुआ है ये बिला। हाँ, और फार्म और इसको दोनों को इंक्लूड कर दे तो सर? फार्म को इसको जितना हम मतलब स्टड फार्म और ये विला इसके अंडर लेते हैं, तो करीबन 6-1 बीघा जमीन है इसमें। हाँ, 1.5-2 बीघा में वो है, 1.5-2 बीघा में ये है, और फिर कुछ थोड़ा हरा उगाने के लिए चारा वारा। अब मेरे को तो सर आपका जो बिला है वो बहुत लाजवाब लगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कसम से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डिजाइन है ना सबसे मेन बिला का, और जो तो हरियाली जहाँ पे भी हो सर वो चीज तो अच्छी लगती है मेरे को, क्या हर इंसान को अच्छी लगेगी। पर जहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल जैसी चीज हो, लोगों के जैसे कि मान के चलो अपने को तो फोटोग्राफी का इतना शौक नहीं है, मतलब लोगों को आपकी जैसे जगह पे आए तो 10-15 जगह तो फोटो क्लिक करा ले। हाँ, नहीं ठीक है, और कोई आए और तारीफ करे तो सुन के और अच्छा मतलब नहीं, फील आता है। सबसे मैंने क्या कि आप देखो कभी कभार आते हो, पर जब भी मैं आपके बंदे देख रहा था उन्होंने क्या बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे आप बहुत दिन बाद आते हो सकता है गंदगी भी पड़ी हो, पर आप जैसे सारे दोस्त भी देख रहे हो आपको गंदगी का एक तिनका नहीं मिलेगा। यानी कि मेंटेन रखना भी ऐसी चीज को एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक्चुअली अब हम भी बोलते हैं कि भाई साफ सुथरा रखो, लेकिन जो रखने वाला है उसके दिमाग में अगर सफाई होगी तो मैं नहीं भी कहूंगा तो भी वो रखेगा। तो वो ऐसे ही लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं। क्योंकि मैं बहुतों के स्विमिंग पूल में जाता हूँ बहुत गंदा पड़ा रहता है। जी हाँ। आपका बिल्कुल साफ सुथरा। ये प्रदीप जी साफ रहने का एक रीजन तो भाई जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, और दूसरा इसको मैंने जब शुरू में बनाते इसके साथ फिल्टर इंक्लूड कर दिया था। अच्छा। तो फिल्टर लगा हुआ है, तो रोज 2-3 घंटा 4 घंटा चलता है इसका पानी, मतलब उसमें रोटेट करके आ जाता है, वापस फिल्टर हो जाता है। और फिर हम हर रोज रात को इसमें TCCA करके एक केमिकल आता है जो इसको पानी को क्लीन करने के काम आता है। बिल्कुल। तो आप मानोगे नहीं प्रदीप जी, इस पानी को भरे हमें 4.5-5 साल हो गए। इस पानी को भरे हुए? हाँ जी है? हाँ, तो ये क्या रोज 100-200 लीटर एवोपरेट होता है, और फिर वो 4-5 साल पुराना पानी है। हाँ, 4-5 साल पुराना। 4-5 साल से पानी नहीं भरा है। हाँ, वो कहने का मतलब जैसे रोज गर्मी आई धूप आई तो 100-150 लीटर उड़ जाता है। अच्छा, तो वो उसको वापस बैलेंसिंग टैंक है, उससे वो बैलेंस हो जाता है, वो भर जाता है। फिर वो दवाई डाल, हालांकि ये बदल गया पानी तो, क्योंकि इतनी बार रोटेट हो गया 100-150 लीटर, पर पानी की बर्बादी तो नहीं हो रही ना? हाँ, बर्बादी नहीं हो रही उससे। बाकी सर ऊपर से भी अगर देखो तो फार्म का जो गार्डन का नजारा बहुत अच्छा दिखाई देता है ना। धन्यवाद। ऊपर तो मेरे को लगता है सर कभी कभार जाते होगे? नहीं, ऊपर मेरा रूम ऊपर ही है। अच्छा, तो ऊपर मैं ही तो है। जितनी बार आता हूँ ऊपर ही जाता हूँ। अच्छा, ऊपर ही जाते हो। ऊपर से अच्छा व्यू आता है, और भाई ऊपर जैसे बैठ के आप घोड़ों को लेंजिंग कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, वो देख। और आपके बाकी वातावरण का तो क्या कहना, क्योंकि चारों तरफ खेती खेते, एक नंबर वातावरण। हाँ, पूरा खुला है ये। और सिटी में जैसे होता है पी पा पू चू की कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। शाम को 6 बजे बाद तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और साइलेंस भी इतना खतरनाक है कि फोन भी अपने आप ही नेटवर्क गायब हो जाता है। नेटवर्क तो यहाँ पे एक नेटवर्क इशू है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये इतना आउटस्कर्ट में है, तो यहाँ पे ज्यादा मतलब फोकस नहीं करके, और कोई टावर वावर नहीं होने की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। तो सर कभी कभार आसपास के लोग आते हैं कि यार ये पता नहीं क्या बना हुआ है बिला टाइप, कोई बाहर से
फार्म में जो मतलब भाई जैसे पड़ोसी हैं हमारे, हाँ। ये करीबन मेरे फैमिली की यहाँ करीबन 300-350 बीघा जमीन है। हाँ। तो प्रॉपर वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। हाँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ठेका सिस्टम भी है। अच्छा, यानी जमीन ठेके हाँ, पे जमीन ठेके पे दे देते हैं। हाँ। तो वो लोग जो करते हैं वो सब आसपास वाले आते ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई, हम घर पे हैं तो मिलने आते ही हैं। अच्छा, तो सर आज कितनी टाइम बाद फार्म पे आए हो? मैं सर सही पूछो तो कल रात को मैं यहीं था। अच्छा, फार्म पे? हाँ, कल रात को फार्म पे ही था। फिर आपके आने का जिक्र हुआ तो मैं सुबह सुबह फिर आ गया। तो वैसे मैं यूजुअली हफ्ते में 1-2 चक्कर तो मतलब यानी कि लग ही जाते हैं, यानी कि कंपलसरी है, लगता ही है। ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर देखो मान के चलो कोई प्रॉपर्टी बना रखी है या फार्म बना रखा है, अगर हम चक्कर ही नहीं लगाएंगे हाँ। तो उसका भी क्या मतलब नहीं, है? वो भी है। और फिर जैसे मैं शाम को फ्री हो जाता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले घोड़े ही घूमते हैं। तो जैसे ही फ्री हुआ और टाइम हुआ आने का तो मैं सीधा फार्म पे ही आ जाता हूँ। फार्म पे ही आ जाता जी। नहीं सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने अपने को फार्म के अलावा बिला भी दिखाया जी। क्योंकि क्या बहुत सारे लोग होते हैं कभी कभार कि अरे नहीं प्रदीप जी, ये फार्म ही दिखाओ, ये तो मैं अपने लिए थोड़ी, अब मेरे को तो देखो मैंने तो अपने आंखों से देख ही लिया, मैं ऐसा तो नहीं भाई अपने लिए बना रहा हूँ, पर ये कि वो चीज जब मैंने देखी तो वो जो अगर अच्छी है तो वो लोगों को भी पता हाँ, चले। मैं समझ गया आपका कहने का मतलब, आपने खूबसूरती देखी और वो खूबसूरती लोगों को भी पता लगनी चाहिए। जी। अब एक तो मैं देख के गया और चलो छोड़ो यार बहुत खूबसूरत है, लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई ऐसे भी खूबसूरत। यही प्रदीप जी आपके ये जो चैनल की खूबी है कि इसमें आप जहाँ जाते हो उसके कोने कोने से खूबसूरती ढूंढ के निकाल के और सब तक पहुंचाते हो। वो सर पहुंचाना भी जरूरी है ना, बेचारा हर कोई आदमी नहीं आ सकता ना फार्म पे, तो मैं ही पहुंचाऊं उसको। हाँ, इतना मतलब स्मार्टली आप इसको शूट करते हो कि आदमी जब फोन पे या लैपटॉप पे आपका चैनल का वीडियो आपके फार्म पे आएगा तो उसका कोने कोने में सब पता रहेगा, कहाँ क्या वो हटता ही नहीं है, वो लगा ही रहता है उसको देखने में, यार अभी ये चीज आ गई, अभी ये चीज आ गई। तो नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, अपना SM बिला फार्म और स्टड फार्म दिखाने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बता रहे, वेरी थैंक यू।